नमस्कार दोस्तों। अंशुल जी कहानियाँ के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ रहस्यमय दुनिया की कुछ कहानियाँ लेकर अंशुल जी कहानियाँ में। आशा है कि आप सभी की नवरात्रि काफ़ी अच्छे से कटी होगी और माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से कि कुछ पारिवारिक कारणों के कारण अंशुल जी कहानियाँ के नए एपिसोड्स आप सभी के लिए नहीं ला पाई। बहरहाल शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की कुलधारा की कहानी। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव की। ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार जरूर हुआ है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब ये खंडहर में तब्दील नहीं हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। पालीवालों के 5000 परिवार उस समय जैसलमेर रियासत के दीवान सालम सिंह के अत्याचारों से परेशान हो चुके थे और ये परेशानी वो झेल भी लेते, पर गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नजर पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालम सिंह की जिद बन गई। सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। तब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। कुलधरा गांव का रहस्य ये भी है कि यहाँ पर कई बार इस तरीके की शक्तियों को महसूस किया गया है जिसको कि आत्मा और भूत प्रेत का नाम देते हैं। यहाँ पर वाकई जाने पर महसूस होता है कि यह गांव निश्चित रूप से बाहर की दुनिया से काफी अलग है। कुलधरा गांव में कई बाबाओं की कहानियां भी विख्यात है। बोला जाता है कि रात को यहाँ पर एक दूध बांटने वाला बाबा आता है जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। तो कोई कहता है कि रात में यहाँ पर पायल और चिल्लाने जैसी आवाजें आती हैं, लेकिन कुलधरा के पीछे की सच्चाई क्या है, इसका सच कोई आज तक नहीं जान पाया है। तो ये थी दोस्तों अंशुल जी कहानियों में आज कुलधरा की कहानी। कल एक और नए एपिसोड के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।